फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली क्लास 10 के अंतर्गत हिंदी की महत्वपूर्ण रचनाएं। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, क्योंकि अब डायरेक्टली रचनाएं नहीं पूछी जाती, विधा बहुत पूछी जाती, नाटक है कि कहानी है। ठीक है, सारा आपको करवाऊंगी, वीडियो के अंदर जरूर रहना है। 22 फरवरी को जो एग्जाम होगा, यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया, उतना कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा। 90+ इजिली आपकी बन जाएगी। ठीक है, प्लेस पे जाके आपको सारे टॉपिक तैयार कर लेने, और वन शॉट रिविजन चल रहा है, वो भी आपको डेली देखते रहना। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका आपको जीवन परिचय भी याद करना है, और जीवन परिचय में 2 रचनाएं पूछी जाती है, तो उसमें भी आपको ये काम आ जाएंगे। ठीक है, तो 2 नंबर तो आपको वहां से मिल जाएंगे जीवन परिचय में। ठीक है, अब इनका पैटर्न चेंज हो चुका है, अब डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, आपसे पूछ लेगा विधा कौन सी है, मतलब निबंध है कि कहानी है कि नाटक है, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो मैंने सेपरेट कर दिए, तो आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। निबंध, चिंतामणि, मित्रता बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, दोनों ही निबंध है। अगर पूछे चिंतामणि कौन सी विधा, ये लास्ट में पूछा गया था, तो निबंध है। ठीक है, मित्रता भी निबंध है, ये चैप्टर भी है। ठीक है, मैंने आपको इसकी व्याख्या की ट्रिक भी बताई है। मित्रता, संगति, ये वर्ड आ जाए, ठीक है, कुसंग आ जाए, तो वो चैप्टर कौन सा है, मित्रता ही है, ये निबंध है। ठीक है, विचार वीति भी निबंध है, ध्यान रखना। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये इतिहास है। आलोचना में क्या आ जाएगा, रस मीमांसा त्रिवेणी, ये आलोचना है इनकी। ठीक है, क्या है, आलोचना है। या नॉर्मली पूछा जाए कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी, तो आप ये भी लिख सकते हैं, बट ये आलोचना में आती है। ठीक है, कहानी बहुत ही फेमस है, 11 वर्ष का समय, इनकी एक फेमस कहानी है। अलग अलग कोड आते हैं, कोई भी किसी भी कोड पे क्वेश्चन आ सकता है, तो इनका आपको अच्छे से याद कर लेना है। निबंध, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये इतिहास है। आलोचना में रस मीमांसा त्रिवेणी है, और कहानी 11 वर्ष का समय। और जीवन परिचय जब आप लिखेंगे ना इनका, तो आपको कोई भी 2 लिख देनी है। ठीक है, ध्यान रखना। स्टार्टिंग के मैंने आपको 3 जीवन परिचय बताए हैं, गद्य के लिए जयशंकर का भी आपको बताया। ठीक है, तो सबसे पहले इनके नाटक देख लेते हैं, खूब पूछा जाता है, इतने फेवरेट हैं ये, 9, 10, 11, 12 सभी में पूछा जाता है। तो जयशंकर प्रसाद के नाटक कौन कौन से हैं, चंद्रगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, अजात शत्रु, राजश्री 12th क्लास में है ना, ध्रुव स्वामिनी, करुणालय, एक घूंट, सारे इनके ये नाटक है, ध्यान रख। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं खूब पूछी जाती हैं, आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, और ये तीनों नाटक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% आपको इसमें से मिल जाएगा। ठीक है, आप ज़्यादा रचना याद ना कर पाए, तो मैं जितना आपको करवा रही हूँ बस इतना कर लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसी में से आपको मिल जाएगा। इनकी कहानी बहुत फेमस है, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप, आंधी, ममता। ममता तो चैप्टर भी है। ठीक है, मैंने इसकी भी आपको ट्रिक बता रखी है, तो प्लेस पे जाके आपको सारे टॉपिक कर लेने हैं, 90+ इजिली आपके आ जाएंगे। ठीक है, देखो, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप, आंधी, ममता, ये सब क्या है, जयशंकर प्रसाद की कहानियां। ठीक है, विधा पूछ लेगा ना कौन सी विधा है, तो कहानी है, अलग से आपको याद रखना। ठीक है, अब काव्य रचना कौन कौन सी है, झरना, लहर, आंसू, कानन कुसुम, बहुत पूछे जाते हैं, तो ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, उपन्यास मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे प्रेमचंद के उपन्यास है ना, गबन, गोदान और सेवा सदन, तीनों आपको याद रखने हैं। प्रेमचंद के गबन, गोदान, सेवा सदन उपन्यास है। ठीक है, तो कंकाल, तितली, इरावती, इरावती कम पूछा जाता है, बट ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं, अच्छे से आपको याद कर लेना। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद की रचनाएं, उपन्यास, कहानी और नाटक आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। अब थर्ड है, इनका भी जीवन परिचय आपको याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 2 नंबर आपके जीवन परिचय के तैयार हो रहे हैं। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड, लास्ट ईयर ये वाला पूछा गया था, गांधी जी की देन। ठीक है, ये मतलब ये रचना पूछी गई थी। इनके में अलग अलग विधाएं नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है, ये इनकी रचना है। इंडिया डिवाइडेड, भारतीय शिक्षा, ठीक है, मेरी आत्मकथा बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षा और संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृत का अध्ययन, गांधी जी की देन, ये लास्ट ईयर आया था बोर्ड एग्जाम में। भारतीय संस्कृति, ये चैप्टर है इनका आपके सिलेबस में। देखो, जयशंकर प्रसाद का ममता है, शुक्ल का मित्रता है, और राजेंद्र प्रसाद का भारतीय संस्कृति है। तो साथ ही साथ आपकी ये व्याख्या के भी क्वेश्चन तैयार होते जा रहे हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता, आप लाइक शेयर भी नहीं करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर, गद्य में आपको 3 ही जीवन परिचय करने हैं, जयशंकर प्रसाद, शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इनकी आपको रचनाएं पढ़ लेनी है, इंपोर्टेंट तो सारी है, बट जो मैंने अलग से ये हाईलाइट किए ना, ये खूब पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, रेणुका, रश्मिरति, हुंकार, कुरुक्षेत्र खूब पूछी जाती है, परशुराम की प्रतीक्षा ये भी आता है। ठीक है, उजली आग, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको कर लेनी है। इनके निबंध कौन कौन से हैं, रेती के फूल, अर्धनारीश्वर, उजली आग, ये निबंध है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संस्कृति की एकता, संस्कृत के 4 अध्याय, ईश्वरिया तू ना गई मेरे मन से, ये चैप्टर अब ऐड हो गया है, लास्ट ईयर नहीं था। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या है, बस आपको ये ईश्वरिया वर्ड
कैच करना है। ये किसी में भी आपको मिल जाए तो आप लिख देंगे रामधारी सिंह दिनकर इसके लेखक हैं, तो आपका संदर्भ भी तैयार हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका संदर्भ भी तैयार होता जा रहा है। जीवन परिचय में 2 रचनाएं पूछी जाएंगी, वो भी आपका तैयार हो रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। कलकत्ता से पीकिंग आ जाए या फिर कोलकाता से पीकिंग, ये एग्जाम में पूछा गया है। ठूठा आम खूब पूछा आता है। ठीक है, खून की छींटें, इतिहास के पन्नों पर, साहित्य और कला, विश्व साहित्य की रूपरेखा, प्राचीन भारत का इतिहास। एक और है अजंता चैप्टर, जो आपके सिलेबस में वो भी पूछा आता है। देखो मैंने अलग से ये हाईलाइट किया है ना, ये 3 खूब पूछे आते हैं। अजंता चैप्टर भी है। ठीक है, पहाड़ काटना, नदियाँ, ये सब वर्ड आ जाए तो वो चैप्टर कौन सा अजंता है, मैंने आपको ट्रिक बताई है। तो गद्य में आपको ये पढ़ लेना है। इसके बाद आपको एक वीडियो और भी मिलेंगे, मैं आपको उसमें पूरा गद्य का विकास, काव्य का विकास पूरा करवाऊंगी, तो आपके एमसीक्यू रेडी हो जाएंगे। ग्रामर मैंने करवाई रखी है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण रचना अब देख लेते काव्य की। सूरदास की आपको 3 ही फेमस है, 3 पढ़ लेनी है। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। ओके, तुलसीदास की खूब पूछी आती है। रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, दोहावली। देखो जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ध्यान रखना वली वली लग रहा है ना। रामचरितमानस तो आप इजली कर लेंगे। और ये पूछा था कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, तो अवधी भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये सारी इन्हीं के। एक और है विनय पत्रिका, बहुत ही फेमस है। ये देखो, ये कम पूछी आती है। इन्होंने ज़्यादातर राम का ही पूरा वर्णन किया, तो आप इसलिए पहचान लेंगे। ओके, रस खान की कौन सी पूछी आती है? प्रेम वाटिका। अभी प्री बोर्ड एग्जाम में भी हाफ ईयरली में पूछा गया था, कोड मैंने प्रोवाइड करवाया था, उसमें आया था। ठीक है, तो ये खूब पूछी आती है। सुजान रस खान, एक बार आप इसको भी देख लीजिएगा। बिहारी लाल, एक ही रचना इनकी बिहारी सतसई, बहुत फेमस है, तभी कहते हैं गागर में सागर भर दिया इन्होंने। ठीक है, एक रचना करके ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। पंत की कौन कौन सी पढ़नी है? वीणा, पल्लव, ठीक है, गुंजन, ये पूछा। वीणा, पल्लव, गुंजन, ध्यान रखना। इधर से युगांत, युगपत, ग्राम्या, युगवाणी, ये भी आई है पेपर में। ठीक है, यह वर्ड आपको पकड़ना है। देखो कितनी बार दिया गया है। ये रचनाएं 11th 12th सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 9th क्लास में भी खूब पूछी जाती है। चिदम्बरा बहुत फेमस है। पंत की कौन है? चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन। ठीक है, चंद्रलोक में प्रथम बार, ये भी इंपॉर्टेंट है। और काव्य में आपको महादेवी वर्मा की कर लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निहार, नीरजा, यामा, गिल्लू, सांदगीत, रश्मि, दीपशिखा, हिमालय, यामा हो ही गया, अग्निरेखा। ठीक है, ध्यान रखना। दीपशिखा, पथ के साथी, गिल्लू, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों खूब पूछे आते हैं। ठीक है, और ये संस्मरण, इनके संस्मरण में आता है ये, और ये दोनों संस्मरण है। ठीक है, पूछे ना विधा कौन सी है, तो संस्मरण में आते हैं दोनों। अब देख लेते हैं राम नरेश त्रिपाठी की। पथिक पूछ ली जाती है। पथिक, मिलन, स्वप्न, कविता कौमुदी। ठीक है, इधर से गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कविता, ये ज़्यादा नहीं आती है, बट ये आपको पढ़ लेनी है अच्छे से। ठीक है, ग्राम्य गीत। माखनलाल चतुर्वेदी, इनकी हिम तरंगिणी पूछ ली जाती है। ठीक है, एक यहाँ से आपको करना है हिम किरीटनी। ठीक है, माता हो गया। पुष्प की अभिलाषा इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी है चैप्टर काव्य में। आपको सूरदास, तुलसीदास, रस खान, बिहारी, ये 4 पढ़ लीजिएगा, बाकी आप लास्ट के स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो पुष्प की अभिलाषा आपके सिलेबस में है, ये पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी बहुत फेमस है। मुकुल, त्रिधारा, खूब पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, मुकुल, त्रिधारा। वीरों का कैसा हो बसंत और झांसी की रानी की समाधि पर, ये आपके सिलेबस में भी है, काव्य की व्याख्या में है। लास्ट के चैप्टर की व्याख्या अगर आप करेंगे तो उसमें ये मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप, मेरा सुझाव ये है कि आप स्टार्टिंग के 4 चैप्टर पढ़ लीजिए, 100% आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इनकी रचना आपको अच्छे से कर लेनी। ये वाली बहुत पूछी जाती है, झांसी वाली रानी थी, वीरों का कैसा हो बसंत, ये खूब पूछी जाती हैं। तो इतना आपको कर लेना अच्छे से। ठीक है, बाकी आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे, वो देखते रहिए, और आपकी इजीली 90+ बन जाएगी। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी, जितना बताऊँ उतना करते जाओ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।